साथियों, आजकल बीमारियों की मुख्य वजह रक्त की अर्थात खून की अम्लता पाई गई है। कभी आपने ध्यान दिया कि दिन में क्या और कैसा हम खाते पीते हैं? यह आपके बीमारी का एक कारण भी हो सकता है। भोजन से ही रक्त बनता है, भोजन से ही खून बनता है। भोजन में अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। अम्ल और क्षार की मात्रा को नापने के लिए एक पैमाना तय किया गया है जिसे पीएच मान कहते हैं। किसी पदार्थ में अम्ल या क्षार के स्तर की मानक इकाई पीएच है। पीएच का मान 7 से अधिक अर्थात वस्तु क्षारीय है, और जब किसी पदार्थ में यह इससे कम हो तो इसका अर्थ है कि यह अम्लीय है। शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है। पीएच बराबर होने पर पाचन व अन्य क्रियाएं सुचारू रूप से हो पाती हैं, अर्थात अम्ल और क्षार का संतुलन बना रहता है। तभी हमारे शरीर की चयापचय उपापचय क्रिया सही होती है एवं हार्मोन सही कार्य कर पाते हैं तथा उनका सही स्राव होता है। तभी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। बढ़ता हुआ प्रदूषण, रसायनों का सेवन व तनाव से शरीर में अम्लता बढ़ती है। तभी आजकल रक्त में लोगों के पीएच 7.4 से कम हो गया है। 7.4 आदर्श पीएच माना जाता है। इससे ऊपर पीएच का बढ़ना क्षारीय व इसका 7.4 से कम होना एसिडिक होना बताया जाता है, अम्लीय होना। साथियों, आजकल हमारा रक्त का पीएच 6 या 6.5 रहता है। इसी से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। शरीर में दर्द इसी से रहता है। पित्त का बढ़ना, बुखार का आना, ये सब इसका कारण अम्लता भी हो सकता है। नींबू, अंगूर आदि फल खट्टे होते हैं, लेकिन पाचन पर ये क्षारीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इनके अंतर जो है वो स्वभाव से नहीं बल्कि पचने पर जो प्रभाव होता है उसके कारण क्षारीय इन्हें माना गया है। पाचन पर जो खनिज तत्व बनाते हैं वो सब क्षारीय होते हैं। अम्लीय आहार कौन कौन से हैं? मनुष्य द्वारा निर्मित आहार प्रायः अम्लीय होते हैं, जिन्हें एसिडिक कहा गया है, जैसे तले भुने पदार्थ, दाल, चावल, कचौड़ी, सेब, नमकीन, चाय, कॉफ़ी, शराब, तंबाकू, डेयरी के उत्पाद और प्रसंस्कृत भोजन, मांस, चीनी, मिठाइयाँ, नमक, चाशनी युक्त फल, गर्म दूध आदि के सेवन से अम्लता बढ़ती है। अब क्षारीय आहार कौन कौन से हैं? जिनमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त आहार, अपक्वाहार प्रायः क्षारीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, पानी में भीगी हुई किशमिश, अंजीर और फलियां, दूध, छाछ, नारियल, खजूर, तरकारी यानी सब्जी, सूखे मेवे आदि पाचन पर क्षारीय हैं। जवारे का रस भी क्षारीय होता है। यह हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाता है यानी क्षारीय बनाता है। शरीर के द्रव्यों को क्षारीय बनाता है। खाने का सोडा भी क्षारीय बनाता है। रक्त की अम्लता को कम करने का सबसे सरल उपाय है कि भोजन में फल व सब्जियों की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, अर्थात अपक्वाहार, प्रकृति द्वारा प्रदत्त आहार। इससे भोजन में फल व सब्जियों को मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे तो हमारे भोजन का कुल 80% क्षारीय आहार हो जाएगा, और यही होना चाहिए, जिससे प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त आहार उसके मूल स्वरूप में क्षारीय आहार हैं और इनका सेवन करना ही उत्तम है।
फल सब्जियां, अंकुरित अनाज, पानी में गले किशमिश, पानी में गले हुए अंजीर, गाय का दूध, ये सब क्षारीय आहार है। प्रायः हमारा आहार 80% से लेकर 90% अम्लीय देखा गया है और महज 10% ही हम क्षारीय का उपयोग करते हैं। कई मामलों में तो यह 10% आहार भी क्षारीय नहीं होता। जब हमारे आहार का 100% हिस्सा अम्लीय होगा तो हमारे रक्त की प्रकृति क्षारीय कैसे हो सकती है? यही समस्या का कारण है। बीमार होने पर हमारा संपूर्ण आहार क्षारीय हो जाता है। जैसे हम फल लेने लगते हैं, सब्जियों की पर्याप्त मात्रा कर देते हैं, तो रक्त का स्वभाव भी क्षारीय हो जाता है। और जैसे ही रक्त का स्वभाव क्षारीय होता है, हम अपने आप को रोग मुक्त महसूस करने लगते हैं। जिस समय शरीर में अम्लता की मात्रा बहुत अधिक हो, उस समय खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में कुछ दिनों तक आप गर्म दूध न पिएं, बल्कि इसके स्थान पर ठंडा दूध, मौसम्मी, पपीता, केला, सेब का फल, पका केला, अनार, खीरे का रस, गाजर का रस, तरबूज, किशमिश व खजूर का सेवन आदि कर सकते हैं। कुछ दिनों तक अगर आप ऐसा आहार करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद आप टमाटर, नींबू का सेवन भी कर सकते हैं ताकि रक्त का स्वभाव पूर्ण रूप से क्षारीय हो जाए। नींबू के बारे में भ्रांति है कि ये खट्टा होता है और ये एसिडिक होता है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यह गलत है। नींबू जो है उसका स्वभाव जो है वो क्षारीय है। नींबू का स्वाद तो अम्लीय है, परंतु इसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय है। आप जो है नींबू का प्रातःकाल खाली पेट सेवन कर सकते हैं। इससे आपको अम्लता से मुक्ति मिलेगी। इसे आप गुनगुने जल के साथ भी ले सकते हैं। इसके साथ आप शहद भी मिलाकर ले सकते हैं। इसके साथ आप अदरक का रस मिलाकर के भी ले सकते हैं। भोजन के साथ नींबू का कदापि सेवन न करें। ऐसा करने से पाचन विलंबित होता है और गैस की पूर्ण आशंका बनी रहती है, यानी गैस पैदा होती है। प्रायः देखा गया है कि शरीर में अम्लता बढ़ने पर लोग सोडा का प्रयोग करते हैं। ये क्षारीय होता है, लेकिन इसका प्रयोग अगर आप निरंतर करने लगेंगे तो ये शरीर को जितना फायदा पहुंचाएगा उससे कहीं ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाएगा। जैतून का तेल भी अम्लता के निदान में सहायक है। भोजन से 1 घंटे पूर्व 10 मिलीलीटर जैतून का तेल सेवन करने से आंतों को शीघ्रता प्राप्त होती है और पेट की अच्छी सफाई हो जाती है। जैतून का तेल हल्का, सुपाच्य व शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला होता है। अम्लता रोगी के लिए नारियल और नारियल का पानी भी श्रेष्ठ आहार है। नारियल में 50% तक वसा होता है जो आंतों को स्निग्धता प्रदान करता है। अम्लता के रोगी को चावल का सेवन पर्याप्त सब्जियों के साथ ही करना चाहिए और एक बार में ही खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा कर खाना चाहिए। प्रातःकाल गुनगुने जल का सेवन करने से भी अम्लता कम होती है। ठंडे पानी का सेवन करने से अम्ल का स्राव अधिक होता है। पेट में जलन, आंखों का लाल होना, अधिक गर्मी का लगना, त्वचा का रूखापन आदि अम्लता के ही लक्षण है। अतः अम्लता प्रकट होते ही मिर्च, मसाले, शक्कर, चाय, मांस, मदिरा और अन्य मादक पदार्थ इनका सेवन अविलंब बंद कर देना चाहिए। मित्रों, यदि आप इस प्रकार से अम्ल और क्षारीय पदार्थों का सेवन करेंगे और अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में क्षारीय वस्तुओं का समावेश करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो कुछ भी करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।